Assalamualaikum everyone. So in this video we're going to do the female reproductive organ ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है, अब ग्रॉस एनाटॉमी हमें पता होना इसलिए ज़रूरी है ना, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग गायनी पढ़ेंगे। ठीक है, गायनी ऑप्स पढ़ेंगे, उसमें हमारे पास हम लोग फीमेल जेनिटेलिया ही से रिलेटेड डिजीज़ पढ़ेंगे, फीमेल को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो उसके लिए हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं ना, तो मैं ये कोशिश करूँगा विद इन लाइक 1 वीडियो और 2 वीडियोज़ इस एनाटॉमी का जितना भी पोर्शन है वो हमारा पास जल्दी से कवर हो जाए। ठीक है, कि आप बस 1-2 वीडियोस देखो और आपको बुक रीड करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, अच्छा मैं आपको ऐसी जनरल बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको ये उसमें नज़र भी आ रहा होगा ना डायग्राम में। ठीक है, देखो ये हमारे पास हो गया, सबसे पहले ये ओवरी है। ठीक है, ओवरी है। ठीक है, ओवरी के बाद हमारे पास ये हो गया फिमरी है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया फिलिपियन ट्यूब। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास हो गया ये यूट्रस। ठीक है, यूट्रस हो गया। ठीक है, इन सब चीज़ों के पार्ट्स कर लेंगे बाद में, लेकिन फॉर नाउ मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया यूट्रस के बाद आपके पास आ जाता है आपका सर्विक्स। ठीक है, ये सर्विक्स हो गया। सर्विक्स के बाद आ जाता है वजाइना। ठीक है, अच्छा ये वजाइना तक हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम कर लेते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया, वो तो इंटरनल जेनेटेलिया था ना। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये मोन्स प्यूबिस। ठीक है, ये जो हेयर्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लाइटोरिस जो हमारे पास सिर्फ रोजुल के लिए होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये हमारे पास जो थिक फोल्ड आ रहा है ना, ठीक है, थिक फोल्ड ये हमारे पास है लिबिया मेजोरा। ठीक है, यहाँ पे फिर इसके बाद हमारे पास थिन फोल्ड होता है। ठीक है, जिसको हम लिबिया माइनोरा कहते हैं। ठीक है, मैं आपको किसी डायग्राम में दिखा दूँ जिसमें प्रोमिनेंट हो। ठीक है, अच्छा जी, जैसे कि इस डायग्राम में प्रोमिनेंट है। ठीक है, सही है, देखो ये हमारे पास लिबिया मेजोरा हो गया, ये हमारे पास लिबिया माइनोरा हो गया। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ये वाला एरिया जो है ये हमारे पास है यूरेथ्रा की ओपनिंग। ठीक है, और ये वाला ओपनिंग जो है वो वजाइनल ओपनिंग है। ठीक है, और इसके अंदर जो होता है हाइमेन वगैरह होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पेरिनियल बॉडी होती है बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एनएस हो गया। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी ऊपर ऊपर से एनाटॉमी की। ठीक है, अच्छा जी, सर ये चीज़ भी बता देता हूँ कि इसके आगे पीछे क्या होते हैं। फॉर नाउ थोड़ी बहुत पता हो, ज़्यादा नहीं। ठीक है, देखो ये हमारे पास हो गया, यहाँ पे हमारे पास सिम्फिसिस प्यूबिस है, ये हमारे पास ब्लैडर है। ब्लैडर के पीछे हमारे पास जो है वो हमारा जो वो होता है यूट्रस। ठीक है, ये यूट्रस हो गया। यूट्रस के पीछे हमारे पास रेक्टम होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये जो ये आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास पाउच ऑफ डगलस हो गया। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले जो हम लोग करेंगे ना, ठीक है, देखो ऐसा करते हैं कि हम लोग बुक के अकॉर्डिंग ही चले जाएंगे। ठीक है, और इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग करते हैं वजाइना। ठीक है, अब वजाइना जो होता है ना, इसकी अगर मैं ऐसा करता हूँ कि आपको मैं पहले एपिथेलियम्स के बारे में बता देता हूँ। एपिथेलियम्स के बाद जो है हम लोग कर लेंगे स्पेसिफिक पार्ट्स। ठीक है, देखो हमारे पास एपिथेलियम की बात करें ना, तो पहले ओवरी आ रहा था ना, तो ओवरी में हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। फिलिपियन ट्यूब में हमारे पास सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम होता है। ओवरी में सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, इसमें हमारे पास सिलिएटेड कोलमनर होता है। यूट्रस में हमारे पास सिंपल कोलमनर होता है। फिर एक्सोसर्विक्स, इंडोसर्विक्स है और एक्सोसर्विक्स है। इंडोसर्विक्स में हमारे पास सिंपल कोलमनर होता है और एक्सोसर्विक्स में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम होता है। वजाइना में हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं वजाइना पे। ठीक है, अब देखो वजाइना में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा ना बस आपने वही करने, बाकी पॉइंट्स को छोड़ दें। ठीक है, देखो सबसे पहले पॉइंट हमारे पास इसमें यह है कि इसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम होता है। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा हमारे पास वजाइना जो इंटीरियर वॉल होती है ना, वो हमारे पास थोड़ी कम होती है। ठीक है, और पोस्टीरियर वॉल जो होती है हमारे पास बड़ी होती है। ठीक है, इंटीरियर वॉल 7 सेंटीमीटर होती है, पोस्टीरियर वॉल 9 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो वजाइनल वॉल्ट होती है, ठीक है, मतलब जो लोअर पार्ट ऑफ द वजाइना होता है, ठीक है, जो हमारे पास बेसिकली ओपन हो रहा होता है एक्सटर्नल एरिया के साथ। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो होते हैं उसको हम वजाइनल वॉल्ट कहते हैं ना, तो वो हमारे पास डिवाइड होता है 4 फॉर्नेसेस में। ठीक है, 4 फॉर्नेसेस में डिवाइड होता है। अब फॉर्नेसेस में हमारे पास इंटीरियर फॉर्नेसेस होता है, पोस्टीरियर लेट और 2 लेटरल फॉर्नेसेस होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो वजाइना होता है ना, इससे
ख़ुद कोई सिक्रेशन नहीं निकलती, ठीक है, लाइक इसमें कोई ग्लैंड्स वगैरह नहीं होते इसमें, ठीक है। लेकिन इसकी सिक्रेशंस जो बेसिकली आती है ना, वो हमारे पास सर्विक्स में जो होते हैं वो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, या यूट्रस के जो ग्लैंड्स होते हैं उससे जो सिक्रेशंस होती हैं, या इवन एपिथेलियम से हमारे पास ट्रांसलेशन होगी, उससे हमारे पास सिक्रेशन आएगी, तो उसके ज़रिए वजाना जो होता है मॉइस्ट रहता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे पास वजाना में एक हमारे पास बैक्टीरिया होता है जो एनारोबिक ग्राम पॉजिटिव रॉड होता है, ठीक है, एनारोबिक ग्राम पॉजिटिव रॉड, ठीक है। और वो बेसिकली जो बैक्टीरिया होता है ना, वो कमेंसलिज्म के ज़रिए प्रेजेंट होता है, मतलब कि उसको भी फ़ायदा हो रहा होता है और हमारे पास हमारी वजाना को भी फ़ायदा हो रहा होता है। और कैसे फ़ायदा होता है कि जो वजाना में हमारे पास ग्लाइकोजन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के ज़रिए लैक्टिक एसिड में। अब लैक्टिक एसिड जो होता है वो हमारे पास पीएच जो होता है 4.5 तक पहुंचा देता है। अल्टीमेटली हमारे पास ये जो लेस पीएच होता है ये हमारे पास अनफेवरेबल होता है फॉर दी ग्रोथ ऑफ दी डिफरेंट बैक्टीरियाज, ठीक है। अब इसमें हम लोग इसके सपोर्ट्स की बात कर लेना, तो अपर पोर्शन, मिडिल पोर्शन एंड लोअर पोर्शन ऑफ वजाइना है, ठीक है। अपर पोर्शन के जो साइडों पे है ना, वो हमारे पास है, एक है कार्डिनल लिगामेंट, ठीक है, कार्डिनल लिगामेंट होता है, और एक हमारे पास कार्डिनल लिगामेंट हो गया, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट हो गया, और एक हमारे पास पाउच ऑफ डगलस हो गया, ठीक है। तो अपर थर्ड में क्या होगा वजाइना के सपोर्ट्स में, कार्डिनल लिगामेंट, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट और पाउच ऑफ डगलस, ठीक है। मिडिल पार्ट में हमारे पास कार्डिनल लिगामेंट और हमारे पास एंडो पेल्विक फेशिया, ठीक है, कार्डिनल लिगामेंट, एंडो पेल्विक फेशिया। लोअर पार्ट में हमारे पास जो होता है वो होता है पेल्विक डायफ्राम, ठीक है, और हमारे पास होता है पेरिनियल बॉडी, ठीक है। लोअर पार्ट में पेल्विक डायफ्राम एंड पेरिनियल बॉडी ये इसके सपोर्ट्स में होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ना अगर एम्ब्रियोजेनेसिस वगैरह तो हम लोग कर चुके हैं ना, तो अपर पार्ट हमारे पास जो है वो मलेरियन डक्ट से बन रहा है, ठीक है, और जो लोअर पार्ट होता है वो साइनोवाजाइनल डक्ट से बनता है, ठीक है। अच्छा, इसको छोड़ते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। अच्छा, वेस्टिब्यूल जो होता है वजाना का यूरोजेनिटल साइनस से बनता है, और कैनलाइजेशन जो होती है वो हमारे पास जो है वो 6 to 7 एम्ब्रियोनिक मंथ में हो जाती है। और वजाना को जो ब्लड सप्लाई आती है ना, वो हमारे पास वजानल आर्टरी होती है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो है वो इन्फीरियर वजाइकल आर्टरी होती है, ब्रांच ऑफ द अपोडेंडल आर्टरी, ठीक है। ये आर्टरीज वगैरह है ना, आपको सुपरफिशियल प्रेजेंट पता हो, दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं यूट्रस पे, ठीक है। अब यूट्रस जो होता है ना, ये हमारे पास इन्वर्टेड पेयर शेप हमारे पास एक ऑर्गन होता है, ठीक है, ठीक है। और ये हमारे पास जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, तो उसका यूट्रस जो होता है वो हमारे पास पेल्विस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसकी नॉर्मल पोजीशन जो होती है 80% केसेस में हमारे पास एंटी फ्लैक्स और एंटीवर्टेड होता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास 20% केसेस में ही हमारे पास रेट्रोफ्लैक्स रेट्रोवर्टेड भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो यूट्रस है ना, इसकी 3 लेयर्स होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और हमारे पास एक पेरीमेट्रियम जिसको हम पेरिटोनियम लेयर कहते हैं, ठीक है, सीरस लेयर, ठीक है। अब ये जो वो है ना, ये जो यूट्रस है ना, इसके हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना। सबसे पहले हमारे पास इसकी आ जाती है बॉडी जिसको हम कहते हैं कॉर्पस, ठीक है, कॉर्पस हो गया, ठीक है, जिसको अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस होता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके नीचे जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है ना, ये इस्थिमस है, थोड़ी बहुत जो कंस्ट्रक्शंस होती है ना। अब इस्थिमस से नीचे जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास इंटरनल ऑस और एक्सटर्नल ऑस होता है, ठीक है, सही है, सही है। और फिर सर्विक्स आ जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास जो है वो बॉडी हो गई जिसको हम कॉर्पस कह रहे थे, फिर इस्थिमस था और इंटरनल और एक्सटर्नल ऑस थे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कॉर्नो। कॉर्नो इज़ बेसिकली द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस इन विच द फिलिपिन ट्यूब ओपन्स, ठीक है, ये हो गया। और हमारे पास ये जो कॉर्निस के ऊपर वाले जो यूट्रस का पोर्शन होता है उसको हम फर्नेस कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं सर्विक्स पे, ठीक है। अब सर्विक्स जो होता है ना, ये हमारे पास इसकी सॉरी यूट्रस की लेंथ रह गई थी, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यूट्रस होता है 7.5 सेंटीमीटर जो होता है वो लॉन्ग होता है,
5 सेंटीमीटर जो होता है उसकी वेड्थ होती है और 3 सेंटीमीटर जो होता है वो थिक होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सर्विक्स पे, ठीक है। अब सर्विक्स जो होता है ना हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एक्सो सर्विक्स होता है और इंडो सर्विक्स होते हैं। इंडो सर्विक्स जो होता है वो हमारे पास कॉलमनर एपिथेलियम से लाई कर रहा होता है, सिंपल कॉलमनर, और एक्टो सर्विक्स जो होता है वो हमारे पास लाई कर रहा होता है सर्टिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम से, ठीक है। अब इसमें ना हमारे पास इंडो और एक्टो सर्विस के बीच में हमारे पास एक एरिया होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल जोन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल जोन भी कह लेते हैं, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशनल जोन इज़ द एरिया जहाँ पे हमारे पास जो सर्वाइकल कार्सिनोमा होता है वो हमारे पास 90% उसमें कॉमन होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं हम फिलिपिन ट्यूब पे, ठीक है। अब फिलिपिन ट्यूब जो होती है हमारे पास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक साइड पे हमारे पास इसके फेमरियाई होते हैं और ओवरी के साथ प्रेजेंट होते हैं, और दूसरी साइड पे हमारे पास जो होता है कॉर्नों के ज़रिए हमारे पास जो होता है वो यूट्रस में ओपन होता है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ना अच्छा जी, ये जो फिलिपिन ट्यूब होता है रन इन द अपर मार्जिन ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। जो ब्रॉड लिगामेंट का अपर मार्जिन होता है ना वो उसके अंदर जो है ये वो रन कर रहा होता है, और इसमें कौन सा एपिथेलियम होता है, सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम होता है, ठीक है। अब जो फिलिपिन ट्यूब होती है हमारे पास 10 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। अब इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, पहला हमारे पास जो इसका पार्ट होता है ना जो हमारे पास यूट्रस के अंदर प्रेजेंट होता है तो उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियम, ठीक है। फिर इसके बाद जो इसका कंस्ट्रक्टेड पोर्शन होता है उसको हम इस्तेमस कहते हैं, डायलेटेड पोर्शन को एम्पुला, और हमारे पास फिमरे के साथ जो अटैच होता है उसको इन्फंडिबुलम कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिंगर लेग प्रोजेक्शन जो होती हैं, ठीक है। फिर लेगमेंट ऑफ यूट्रस कर लेते हैं ना, तो यूट्रस में हमारे पास मेनली जो होते हैं ना वो 4 लेगमेंट होते हैं। एक हमारे पास सस्पेंसरी लेगमेंट होता है, एक हमारे पास जो है वो राउंड लेगमेंट, ब्रॉड लेगमेंट, और हमारे पास कार्डिनल लेगमेंट, ठीक है। अब जो सस्पेंसरी लेगमेंट होता है ना वो बेसिकली ओवरी को सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। मैं आपको बेसिकली आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है, उससे हमें इजीली समझ आ जाएगी। वेट अ मिनट। अच्छा जी, जैसे अब ये डायग्राम आपको दिख रही है ना, इसमें पहले आपको मैं इधर से दिखा देता हूँ फिर दूसरे पे जाते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले ये डायग्राम जब दिख रही है ना तो इसमें हमारे पास ये ओवरीज हैं, ठीक है। ओवरीज जो होती हैं एक साइड पे फेमरे के साथ अटैच होती हैं, ठीक है, और दूसरी साइड पे ये हमारे पास अटैच होती हैं टू द यूट्रस वाई दी ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी साइड पे ना ये हमारे पास एक सस्पेंड होता है, ठीक है। किसके ज़रिए होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट के ज़रिए अटैच होता है, ठीक है। तो सस्पेंसरी लिगामेंट भी इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एक हो गया इसमें सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। तीसरा हमारे पास इसमें होता है ब्रॉड लिगामेंट, ये जो वाइट बड़ा सा हमें नज़र आ रहा है ना दैट्स दी ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। ये ब्रॉड लिगामेंट हो गया, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे पास इसमें एक और लिगामेंट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कार्डिनल लिगामेंट, ठीक है। अब जो कार्डिनल लिगामेंट होता है ना बेसिकली वो हमारे पास, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ फिर हम लोग बता देता हूँ कहाँ कहाँ के साथ अटैच होता है ना। जो कार्डिनल लिगामेंट होता है ना ये हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ द सर्विक्स के साथ, लोअर पार्ट ऑफ द सर्विक्स और अपर पार्ट ऑफ द वजाइना के साथ अटैच होता है कार्डिनल लिगामेंट, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाओ बुक पे, ठीक है। देखो, मैंने आपको बता दिया सस्पेंसरी लिगामेंट जो सस्पेंड कर रहा होता है ओवरीज को, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास कार्डिनल लिगामेंट जो होता है हमारे पास अपर पार्ट ऑफ द वजाइना और लोअर पार्ट ऑफ द सर्विक्स के साथ अटैच होता है। राउंड लिगामेंट होता है, राउंड लिगामेंट का कोई काम सपोर्ट वगैरह के साथ नहीं होता, लेकिन ये हमारे पास क्या होता है कि इनिशियली हमारे पास जो ओवरीज होती हैं वो हमारे पास कनेक्टेड होती हैं टू द यूट्रस बाय दी राउंड लिगामेंट, सॉरी ओवेरियन लिगामेंट, और बाद में इससे राउंड लिगामेंट बन जाता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद ब्रॉड लिगामेंट आ जाता है। ब्रॉड लिगामेंट बेसिकली और कुछ भी नहीं है, ये हमारे पास पेरिटोनियम की 2 फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, वो नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। पहले आपके फिलिपिन ट्यूब को कवर करते हैं, ठीक है। फिलिपिन ट्यूब को कवर करने के बाद ये हमारे पास नीचे आएंगे, ठीक है। नीचे आने के बाद ये हमारे पास जैसे ये यहाँ पे फिलिपिन ट्यूब को इसने कवर किया, ठीक है, ये नीचे की तरफ आया और फोल्ड होकर वापस चला गया, ठीक है। तो ये इस तरह होता है, ठीक है। अब ये भी हमारे पास उसका कोई सपोर्ट वगैरह का कोई काम नहीं होता, ठीक है। ये हमारे पास लेटरली टू द यूट्रस प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेटरल बॉर्डर ऑफ द यूट्रस प्रेजेंट होता है, डबल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम होता है, ठीक है। और इसका जो होता है ना हमारे पास इसमें क्या हो सकता है, इसके अंदर जो होता है राउंड लिगामेंट होता है, अंदर ओवेरियन वेसल्स और नर्व्स वगैरह होती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यही चीज़ हो गई, ठीक है। अच्छा जी, और राउंड लिगामेंट के साथ रिलेशन में अगर आप याद करते हो ना तो यूट्राइन आर्टरी याद कर लो, ठीक है, और वो भी याद कर लो यूरेटर, ठीक है। अच्छा जी,
फिर इसके बाद हमारे पास इस ब्रॉड लिगामेंट है ना, इसके हमारे पास कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, ब्रॉड लिगामेंट की मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है, वो हमारे पास उससे ईजिली हमें ब्रॉड लिगामेंट की थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। देखो ब्रॉड लिगामेंट जो होता है ना, मैंने आपको बता दिया फोल्ड्स होते हैं दो, ठीक है, पेरिटोनियम के होते हैं, ठीक है, साइडों से आते हैं और नीचे की तरफ आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, ठीक है। अब देखो ब्रॉड लिगामेंट जो होता है ना, इसका जो एरिया, वो एरिया जो हमारे पास इस ओवरी से ऊपर प्रेजेंट होता है ना, उसको हम कहते हैं मीजोसल्फिंक्स, ठीक है, मीजोसल्फिंक्स, ठीक है। अब वो एरिया जो हमारे पास अच्छा ये तो मीजोसल्फिंक्स हो गया, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद हमारे पास इसमें वो एरिया जो हमारे पास ओवरी के साथ अटैच्ड है, ठीक है, ये हमारे पास एरिया है जो ओवरीज के साथ अटैच्ड है, तो इसको हम मीजो ओवेरियम कहते हैं, ठीक है। और वो एरिया जो हमारे पास बाकी यूट्रस के साथ जाके अटैच हुआ हुआ है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मीजोमेट्रियम, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं हम लोग ओवरीज पे, ठीक है। ओवरीज में हमारे पास आलमंड शेप होता है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 1.5 सेंटीमीटर जो होता है इसकी विड्थ होती है, 1 सेंटीमीटर थिक होता है, ठीक है। फिर इसके बाद ओवरीज की अगर हम बात करें तो एक साइड पे हमारे पास अटैच्ड होगा थ्रू मीडियली इसकी ओवेरियन लिगामेंट होता है, ठीक है। लेटरली इसका जो होता है सस्पेंसरी लिगामेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा मीजोवेरियम जो होता है हमारे पास वो ब्रॉड लिगामेंट के ज़रिए अटैच होता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो सबसे आउटर स्ट्रक्चर जो होता है वो ट्यूनिका एल्बोजीनिया होता है। फिर हमारे पास जर्मिनल एपिथेलियम होता है जो कि क्यूबॉइडल होता है। फिर ओवेरियन कॉर्टेक्स होता है और फिर ओवेरियन मेडुला होता है, ठीक है। इसकी आर्टरी जो होती है ओवेरियन आर्टरी ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल आयोटा है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम लोग एक्सटर्नल जेनेटेलिया में ना, तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वुल्वा, ठीक है। वुल्वा में क्या होता है ना, वुल्वा में बेसिकली हमारे पास कुछ चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। वुल्वा में हमारे पास मोन्स प्यूबिस होता है, लिबिया माइनोरा, लिबिया मेजोरा, वेस्टिब्यूल एंड क्लैटोरस, ठीक है। अच्छा जी, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स वगैरह भी आ जाते हैं, बार्टोलिन ग्लैंड और हाइमन वगैरह, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब लिबिया मेजोरा जो होता है ना, ये हमारे पास 2 फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। किससे बने होते हैं, हमारे पास जो वो होते हैं स्वेलिंग्स होती हैं, ठीक है, उससे बेसिकली हमारे पास ये बने होते हैं, ठीक है। स्वेलिंग्स का क्या नाम है, एक मिनट, अच्छा लिबियोसैक्रल स्वेलिंग्स होती हैं, उससे ये हमारे पास बना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो होता है ना, ये जो फोल्ड्स होते हैं ना लिबिया मेजोरा के, इसके नीचे हमारे पास एडिपोज टिश्यू होता है, स्वेट ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, एपोग्लैंड ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और सेबेशियस ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये लिबिया माइनोरा जो होता है वो हमारे पास बना होता है बाय यूरेथ्रल फोल्ड्स से, ठीक है। और इसके नीचे हमारे पास जो है ना कोई एडिपोज टिश्यू नहीं होता, ठीक है, और ना स्वेट ग्लैंड और एपोग्लैंड ग्लैंड भी नहीं होता, सही है। सेबेशियस ग्लैंड्स सिर्फ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्लैटोरस जो होता है ये हमारे पास सिर्फ इरेक्टाइल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो अरोजल के लिए होता है, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। अच्छा, और इसको जो है वो डॉर्सल नर्व ऑफ क्लैटोरस, ठीक है, ब्रांच ऑफ द पोटेंशियल नर्व जो होती है सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। अब हमारे पास ना इसमें जो यूरिथ्रा है ना, ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक ग्लैंड होता है जिसको हम बार्थोलिन ग्लैंड कहते हैं। बार्थोलिन ग्लैंड जो होता है ना, ये हमारे पास बिल्कुल साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, बेस ऑफ द वेस्टिब्यूलर बल्ब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये हमारे पास कॉपिशियस सिक्रीशन जो है वो ड्यूरिंग इंटरकोर्स जो होता है वो रिलीज़ कर रहा होता है, ठीक है, मॉइस्चर के लिए, ठीक है। फिर हाइमन जो होता है, हाइमन जो होता है हमारे पास थिन फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, थिन फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, अक्रॉस द एंट्रेंस ऑफ द वजाना, ठीक है। वजाना के एंट्रेंस पे हमारे पास थिन फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन की थिन सी फोल्ड होती है, ठीक है। और अगर हाइमन जब रप्चर हो जाए ना तो उसके जो रेमिनेंट रह जाते हैं ना, तो उसको कैरेंकुलाई माइटिफॉर्मिस कहते हैं, ठीक है, कैरेंकुलाई माइटिफॉर्मिस, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास हम आ जाते हैं यूरिनरी ट्रैक एंड रेक्टम पे, ठीक है। अब यूरिनरी ट्रैक और रेक्टम की अगर हम बात करें ना, तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले यूरेटर है, ठीक है, यूरेटर का कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक बात, ये रेट्रोपेरिटोनियली प्रेजेंट होता है, मतलब यूरेटर जो होता है वो पेरिटोनियम के पीछे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यूरेटर के ना 2 पोर्शन होते हैं, एक हमारे पास एब्डोमिनल पोर्शन होता है जो एब्डोमिन में लाई कर रहा होता है, और एक पेल्विक पोर्शन होता है, ठीक है। एब्डोमिनल के साथ हमारा कोई काम नहीं है, पेल्विक की बात करें ना तो ये हमारे पास
जहाँ पे हमारे पास बाइफर्केशन होती है ना, जो हमारे पास इलियक आर्टरी जो होती है, कॉमन इलियक आर्टरी, उससे हमारे पास इंटरनल एक्सटर्नल इलियक आर्टरी बन रही होती है, ठीक है। उसके इंटीरियरली हमारे पास ये हमारे पास जो है वो पेल्विक ब्रिम में इंटर हो जाता है, ठीक है। पेल्विक ग्रिन को कब कॉज करता है? इंटीरियर टू द बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है ये पोस्टीरियर और लेटरली जो है ये फिर ब्लैडर में इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। अब अगर इसके हम क्लोज रिलेशंस की बात करें तो इसके जो है साइड पे हमारे पास बेसिकली हमारे इसके जो फ्रंट है, ठीक है, यूरेटर के फ्रंट पे या यूट्राइन आर्टरी के पीछे हमारे पास यूरेटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसका रिलेशन सर्विक्स और वजाना के साथ भी है, ठीक है। वजाना के लेटरल फॉर्निसेस के साथ, ठीक है, और सर्विक्स वगैरह के साथ भी है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जब वो होती है ना हिस्टेरेक्टमी, ठीक है, हिस्टेरेक्टमी के दौरान जो है ना ये हमारे पास जब हम लोग यूट्रस को रिमूव कर रहे होते हैं ना, तो उस दौरान हमारे पास यूट्राइन आर्टरी और सर्विक्स और वजाना ये सारी चीज़ें डैमेज हो सकती हैं, ठीक है। इवन यूरेटर भी डैमेज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसका अपर पोर्शन जो होता है उसमें लेटरल पोर्शन लाइज लेटरल टू द ओवरीज, ठीक है। अपर पोर्शन जो होता है वो लेटरली टू द ओवरी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और लोअर पोर्शन जो होता है ना यूरेटर, वो हमारे पास ब्रॉड लिगामेंट में इनको क्लोज हो रहा होता है, ठीक है, ठीक है। और ये फिर हमारे पास पीछे होता है यूट्राइन आर्टरी के, ठीक है।